जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि में सिंदूर का एकमात्र प्रयोग आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। सिंदूर हर स्त्री के लिए उसके सुहाग का प्रतीक होता है, लेकिन सिंदूर बहुत सारे देवी देवताओं को भी अति प्रिय होता है। माँ के ऊपर सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा होता है। गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने से बुद्धि मिलती है। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाने से आपके बड़े से बड़े विघ्न खत्म हो जाते हैं, आपके ऊपर से बाधाएं हट जाती हैं। सिंदूर के वैसे तो मैं आपको बहुत सारे प्रयोग बताती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में थोड़े दिन पहले बताया था कि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ना बरस रही हो तो पान के पत्ते के ऊपर फिटकरी और सिंदूर रखकर आपको उसे मोली से बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत होने लगती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान होता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी अगर आप सिंदूर लगी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और धन वैभव बना रहता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, नज़र, दोष होता है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया को सिंदूर से लीप कर यानी कि सिंदूर में भिगोकर टांग देना चाहिए और ठीक अमावस वाले दिन उसे वहाँ से उतारकर चौराहे पर फेंक आना चाहिए। ऐसा करने से बिना किसी उपाय के आपके घर से तंत्र मंत्र बाधा दूर हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल तरीकों का मैंने आपको उपाय बताया है जो मैं आपको इन जनरल वीडियोस में बताती रहती हूँ, पर आज मैं आपको कुछ विशेष बता रही हूँ जो आपको इस नवरात्रि ज़रूर कर लेना है। गुप्त नवरात्रि में हम माँ का जो भी पूजन, अर्चन, उपाय या टोटका करते हैं वो पूर्ण रूप से गुप्त होता है। तो आज आपको भी गुप्त रूप से ये सारी क्रियाएं कर लेनी हैं। आपको गुप्त नवरात्रि में आधा कद्दू लेना है। उसके अंदर आपको तेल के साथ सिंदूर, पीला वाला सिंदूर जो होता है, ऑरेंज कलर का जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उस सिंदूर को आपको पूरी तरीके से कद्दू के अंदर लगा देना है। उसके बीचम बीच आपको कपूर रखना है, 2 लौंग डाल देनी है और एक भोजपत्र आपको उसके ऊपर रखकर और इसे ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में रखकर कपूर को जला देना है। गुप्त नवरात्रि में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर एक भी उपाय लगता ही नहीं है, आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं, आप कितने भी उपाय करते हैं, आप जीवन में कितनी भी चीज़ें करते हैं, सब व्यर्थ हो रही हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना है। शनिवार के दिन आपको एक कील ले लेनी है, उसके ऊपर आपको सिंदूर, पीला वाला सिंदूर तेल के साथ मिलाकर, चमेली के तेल के साथ या फिर सरसों के तेल के साथ मिलाकर आपको उस कील के ऊपर लगा देना है। शनिवार को आपको वो कील अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देनी है और आपको अगले दिन यानी कि रविवार को ले जाकर इसी कील को किसी मंदिर के परिसर में छोड़ आना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और आपके घर में आपके बच्चों की दुर्गति हो रही है, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, उनके जीवन में सक्सेस नहीं आ रही है, उनकी शादियां सही से नहीं हो रही हैं या शादियां हो गई हैं तो वो टिकी नहीं है, लड़कियां घर छोड़कर आपके घर में बैठी हैं, अगर इस तरह की दिक्कतें आपके साथ में हैं तो आपको गुप्त नवरात्रि में एक छोटा सा मटका ले लेना है, मिट्टी का बना हुआ मटका ले लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है, उसमें आपको चुटकी भर सिंदूर डालना है, कामिया सिंदूर जो कि लाल रंग का होता है। सिंदूर को डालने के बाद उसे आपको लाल कपड़े से बांध देना है। अपने घर के चारों कोनों पर आपको दिन के 4 बार ये मटका अलग अलग तरीके से रख देना है। जैसे आप सबसे पहले पूरब के कोने में रखेंगे, कब? सुबह 12 बजे से पहले। 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप इसे रख देंगे पश्चिम के कोने पर। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आप इसे रख देंगे उत्तर के कोने में और फिर आप रात को रख देंगे
इसे दक्षिण के कोने पर, और आधी रात को यानी कि 10-11 बजे आप इसे ले जाकर किसी चौराहे पर फोड़ आएंगे। करके देखिएगा, बहुत ही सटीक उपाय है जो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में रहने वालों के जीवन के सारे रास्ते खोल देता है, बाधाओं को दूर कर देता है और भाग्य को जागृत कर देता है। सरल सा उपाय है, लेकिन गुप्त रूप से करना है, गुप्त क्रिया है। किसी को बता के कर दिया तो आपका ये उपाय विफल हो जाएगा। मैं गुप्त नवरात्रि में जितने भी प्रयोग बता रही हूँ वो चुपचाप ही करना। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है या धन संबंधी दिक्कत है, तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन जाकर हनुमान जी के ऊपर चोला ज़रूर चढ़वा दीजिएगा। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उनकी पढ़ाई किसी तरीके से पीड़ित हो रही है, तो गणेश जी के ऊपर घी के साथ मिलवाकर सिंदूर गुप्त नवरात्रि में ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर के साथ, ऑरेंज कलर वाले सिंदूर के साथ घी मिलाकर आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, करेंगे तो जीवन में बदलाव आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक और विशेष समस्या जो हर घर में होती है और हर कोई इससे पीड़ित होता है, पति पत्नी के बीच में ना बनना या पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश रहना। तो आपको गुप्त नवरात्रों में ये विशेष कार्य ज़रूर कर लेना है। एक पेपर ले लीजिएगा, वाइट कलर का पेपर लीजिएगा, उसे आप अच्छी से सिंदूर लगाकर लीप लीजिएगा। सिंदूर कौन सा लगाएंगे? वही ऑरेंज वाला। तेल या घी कुछ भी मिलाकर आप उसका लेप कर लीजिएगा। उसके बाद रोली से उसके ऊपर लिखिएगा ह्रीम। उसे 4 फोल्ड कर दीजिएगा, लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिएगा और जिधर आपके हस्बैंड सोते हैं उस जगह पर आप उसे रख दीजिएगा और इसके ऊपर 2 इलायची रख दीजिएगा। अगले दिन इलायची वहाँ से निकाल लीजिएगा, उसे कूट कर किसी भी तरीके से खाने में मिलाकर उन्हें खिला दीजिएगा और यंत्र वहाँ पर 11 दिन रखे रहने दीजिएगा। 11 दिन बाद यंत्र को ले जाकर या तो किसी मंदिर में छोड़ दीजिएगा या बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा। करके देखिएगा, इससे आपके पति आपकी बात भी सुनेंगे, आप पर गुस्सा भी कम करेंगे और आपके जीवन में प्रेम और मधुरता भी बढ़ जाएगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन्हें माँ गौरी के मंदिर में जाकर शहद और सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए और गुप्त नवरात्रि में ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। आपका प्रेम विवाह या आपकी शादी अति शीघ्र हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे सरल उपाय बताए हैं, करिएगा और इससे जो भी इफेक्ट आए हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।